हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो है वह क्लास 10th के मैथ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% चांस है कि आएंगे ही आएंगे। वो भी ये जो हमारा प्रश्न है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो अभी तक ने आप इस सवाल को हल नहीं किया है तो इस सवाल को हल कर लीजिएगा। तो आइए अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं। यह सवाल हमसे कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस में के प्लस में एक्स प्लस में के शून्यक बराबर है। तो हमें सबसे पहले तो इसमें शून्यक बराबर दे दिया गया है और हमसे इसमें के का मान पूछ रहा है, के का मान पूछ रहा है और इसमें हमें द्विघात समीकरण दे दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें द्विघात समीकरण बोल दिए, हमें द्विघात बहुपद दे दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं द्विघात बहुपद, यहाँ पर लिख देते हैं दिया है द्विघात बहुपद क्या दिया है, द्विघात बहुपद हमें क्या दिया है, वो दिया है के एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में के। ये हमारे पास द्विघात बहुपद दे दिया गया है और हमसे कह रहा है कि इसका जो शून्यक होगा वो बराबर होगा। तो हमारे पास एक सूत्र होता है जब हमें कह दे कि ये द्विघात बहुपद है वह शून्यक के बराबर है, तो उसका एक सूत्र होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac और इक्वल टू में होता है 0। जब भी हमें कह दे कि द्विघात बहुपद का शून्यक बराबर है तो हम ये सूत्र लगा देते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac और इक्वल टू में 0। ये सूत्र हम लगा देते हैं। तब हमें इस सूत्र में हमें किस चीज़ की मान की जरूरत पड़ेगी, एक तो पड़ेगी ए की मान की जरूरत पड़ेगी, दूसरे में बी और तीसरे में सी की मान की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी की मान निकालेंगे। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसकी यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, इसकी तुलना करने पर, किससे तुलना करने पर, वो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से इससे तुलना करेंगे। तो अब देखिए हमारे जगह पर ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। तो हमारे पास ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, के है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। अब देखिए बी के स्थान मतलब एक्स है, यहाँ पर एक्स है तो एक्स यहाँ पर भी है, इस एक्स का गुणांक क्या है तो 1 है और इसका है बी है, तो ये हो जाएगा बी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया। सी का स्थान पर क्या है तो के है, तो सी का मान कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। अब हमारे पास ए बी और सी का मान निकल गया। तब हम क्या करेंगे, अब हम इस सूत्र पर बैठा देंगे। तो बैठाएंगे तब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 हो गया, ए का मान कितना है तो के है, तो ये हो जाएगा के, गुणे सी का मान कितना है तो के है, तो ये हो गया के और इक्वल टू में क्या है 0, तो 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है तो वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइए। आप देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इक्वल माइनस ये हमारे पास के में गुणा करेंगे तो के स्क्वायर का 4 में गुणा करेंगे तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 1 को बराबर का इधर भेजेंगे। तो जब बराबर के इधर भेजेंगे तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 4 के स्क्वायर और इक्वल टू में माइनस का 1 हो जाएगा। के इधर 1 प्लस में था, बराबर किधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तब क्या बचा 4 के स्क्वायर और इक्वल टू में 1 बचा, इतना बच गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 4 को भी बराबर का इधर लाएंगे। तो 4 हमारा इधर क्या है, गुणा में है, तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा के स्क्वायर इक्वल टू में 1/4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को भी बराबर के इधर भेजेंगे, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 1/4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हमारे पास के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1, यदि अंडर रूट में 1 है तो उसका भी 1 हो जाएगा। अब 4 का क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। तो हमारे पास k का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 1/2, 1/2 आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप इस सवाल को इतना ही कर देते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएंगे और आपका 2 नंबर कहीं भी नहीं कटेगा। यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।